ओम शांति। आज 17/4/2022 के अव्यक्त महावाक्य हम सुनेंगे। आज के मुरली के अंदर बाबा ने जैसे पहला शब्द कहा है पवित्रता। पवित्रता ये हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति होती है। तो पवित्रता जननी है अर्थात माँ है और सुख शांति उसके बच्चे हैं। जैसे हम एक बिल्डिंग तैयार करते हैं तो पहले फाउंडेशन को पक्का कराया जाता है, तो उसके ऊपर अगर बिल्डिंग खड़ी रहेगी तो मजबूत रहेगी। ठीक उसी प्रकार हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन जो है वो है पवित्रता। पवित्रता जैसे कहा बाबा ने कि संकल्प, बोल और कर्म की पवित्रता। संकल्प अर्थात कि विचार, अगर व्यर्थ चल रहे तो ये भी अपवित्रता है। तो हमारे विचारों के अंदर पवित्रता, हम अपने प्रति भी अच्छा सोचें, औरों के प्रति भी हम अच्छा सोचें। दूसरा कि बोल के अंदर भी पवित्रता हो, अर्थात कि हमारे ऐसे बोल निकले जो औरों को राहत सुख देने वाले हो। और तीसरा कर्म की पवित्रता, तो कर्म हमारे ऐसे हो जो हम किसी के सहयोगी बन जाए, मददगार बन जाए। हमारे कर्मों से औरों को गुणदान मिले, शक्ति मिले, उनको हेल्प मिले। तो इस प्रकार से आज बाबा ने हमें पवित्रता का महत्व बताया कि पवित्रता मतलब है कि शुद्धि। तो तन की भी शुद्धि चाहिए, मन की भी शुद्धि चाहिए, और जहाँ शुद्धि होती है तो वहाँ परमात्मा का निवास जो है वो होता है। दूसरा शब्द है साइंस और साइलेंस। तो उसका अर्थ आज ये बताया गया है कि आज जो दुनिया है वो स्थूलता में ज़्यादा मटेरियलिस्टिक बनती जा रही है। तो स्थूलता जो है मतलब कि हमारा जो आधार है वो कहीं ना कहीं साइंस के साधन बने हैं। लेकिन ये जो साधन है ये हमें अभी अभी सुख देंगे और थोड़े समय के बाद फिर वही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। इन साधनों से हमें जीवन में सफलता तो मिलती है, परंतु हमें जितनी खुशी चाहिए उतनी नहीं मिलती है। सफलता मिलती है परंतु हमारा उमंग उत्साह जो है वो कम हो जाता है। तो परमात्मा हमें यही सिखाता है कि हम साधनों पर डिपेंड न रहें। तो दूसरा कहा कि साइलेंस की शक्ति। तो साइलेंस की शक्ति मीन्स कि परमात्मा की याद, कि हम सब कुछ कार्य कर रहे हैं लेकिन आधार हम एक परमात्मा को कर रहे हैं। कार्य करते हुए हम बीच बीच में ब्रेक ले रहे हैं और उस परमात्मा को याद करते और उनसे अपने आप को शक्ति भरते, अपने आप को फिर से एक बार हम चार्ज करते हैं। तो ये साइलेंस की शक्ति जहाँ होगी वहाँ पर सुख है, वहाँ शांति है, वहाँ खुशी है, वहाँ पर शक्ति है। तो हम अपना जो आधार है वो स्थूल को न बनाए, लेकिन परमात्मा की याद ही हमारा एक आधार है। तीसरा शब्द है साधना। साधना अर्थात की शक्तिशाली याद। साधना मतलब ये नहीं कि हम कोई एक जगह एक कोने में बैठ कर के हम परमात्मा की याद करें, नहीं। जैसे हम परमात्मा को याद करने बैठे हैं तो हमारा तन मन, हमारा दिल उस बाप की तरफ ही लगा रहे हैं। नहीं तो हम बैठ जाते हैं तो मन एक तरफ चला जाता है, बुद्धि दूसरी तरफ भटक जाती है और दिल में और ख़यालात आ जाते हैं। तो जब हम बैठ जाए तो हमारा तन, मन और दिल और शरीर ये साथ साथ बाप के साथ रहे, तब वो याद जो है वो शक्तिशाली रूप लेती है, अर्थात कि वो हमारी बाप समान स्थिति जो है होती है। तो जहाँ साधना होती है तो वहाँ पर आराधना नहीं होती है। तो साधना अर्थात एक परमात्मा की याद, और जब साधना नहीं होती है तो वहाँ पर आराधना चलती है, और जब आराधना होती है तो वहाँ फरियाद आती है। तो फरियाद का मतलब कि घड़ी घड़ी मांगते रहना, परमात्मा को याद करते रहना, कंप्लेन करते रहना। तो परमात्मा कहते हैं कि फरियाद करने के बजाय फिर याद करो। तो इस प्रकार से हम साधनों का आधार न लेकर साधना को ही हम अपना आधार बनाएं, और जो साधना वाले हैं उनका आधार जो है वो एक बाप ही होता है। चौथा शब्द जो है वो सर्टिफिकेट। तो परमात्मा हमको कहते हैं कि हमें 3 सर्टिफिकेट लेना है। तो एक सर्टिफिकेट जो है वो हमारे दिल पसंद का पुरुषार्थ, दूसरा सर्टिफिकेट वो है प्रभु पसंद, और तीसरा सर्टिफिकेट जो है वो परिवार पसंद। अब पहला सर्टिफिकेट जो है वो हमारा दिल पसंद पुरुषार्थ हो, अर्थात कि जो बाबा की दिल वो हमारी दिल में हो।
अगर बाबा के दिल में वो नहीं है, बाबा की दिल वैसी हमारे दिल में अगर खराबी है, तो वो बाबा की दिल समान हम नहीं हो सकते हैं। दूसरा कि प्रभु पसंद का सर्टिफिकेट, मतलब कि भगवान ने जो कहा, उसने कहा और हमने किया, तो वो है प्रभु पसंद सर्टिफिकेट। और तीसरा जो है परिवार पसंद सर्टिफिकेट, अर्थात कि परिवार को संतुष्ट रखना हर हालत में। तो ये एक सर्टिफिकेट अगर हमको मिल गया, दिल पसंद सर्टिफिकेट, और बाकी तो दोनों ऐसे रहे तो ऐसा नहीं चलेगा। तीनों ही सर्टिफिकेट जो है वो बाबा कहते चाहिए। तो बाबा से तो सर्टिफिकेट हमको मिल जाएगा, क्योंकि भगवान तो दाता है, देने वाला है, तो वो हाँ जी करेगा, रहमदिल है। लेकिन यहाँ तो सभी को राज़ी करना पड़ेगा, इसलिए हम जो भी सर्टिफिकेट लेंगे या अपने आप को देंगे तो उसमें वेरीफाई जो है हमको ज़रूर करना पड़ेगा। तो वेरीफाई अगर करना हो तो हमें अपने साथ वाले से हमें वेरीफाई जो है वो कराना है। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं हमें 3 सर्टिफिकेट जो है वो लेने हैं। पांचवा जो शब्द है वो संगम युग। तो बाबा कहते हैं संगम युग जो है वो खुशियों का युग है, मौजों का युग है, और हम दाता के बच्चे हैं, सुखदाता के बच्चे हैं, तो हमें कभी दुख नहीं हो सकता है। दुख की लहर हमारे पास नहीं आ सकती है, क्योंकि सुख, शांति, खुशी, शक्ति, ये तो हमारे मतलब कि ये हमारे खजाने हैं। तो ये खजाने जो हैं ये हमारी प्रॉपर्टी, हमारा अधिकार है। तो संगम युग पर ये खजाने परमात्मा से हमें प्राप्त होते हैं। तो कभी हमें अलबेले नहीं बनना है, क्योंकि कई बार माया जो इन खजानों को चोरी कर लेती है, लेकिन जो सावधान होते हैं, जो होशियार होते हैं, तो उनके कोई भी खजाने कोई लूट नहीं सकता है। तो इस प्रकार से बाबा हमें संगम युग पर गारंटी करते हैं कि 21 जन्मों का अधिकार जो है, वर्षा जो है तुम बच्चों को प्राप्त होता है। और ये कोई मनुष्य या व्यक्ति हमें गारंटी नहीं देता, ये स्वयं हमें भगवान गारंटी देते हैं। इसलिए इसमें कोई डर की बात नहीं या कोई शक की बात नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने 5 शब्द जो है वो देखे। तो जैसे पहला शब्द पवित्रता, दूसरा शब्द साइंस और साइलेंस, तीसरा शब्द साधना, चौथा शब्द है सर्टिफिकेट, और पांचवा शब्द जो है वो संगम युग। अच्छा, ओम शांति।